नमस्कार। गुजराती एंड एजुकेशन चैनल में आप सब दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं धोरण 12 यानी कि स्टैंडर्ड 12 और इसमें सब्जेक्ट है हिंदी। हिंदी सब्जेक्ट के अंदर पार्ट नंबर है 4 यानी कि जो पार्ट नंबर 4 है जिसका नाम है कान भय बस बांसुरी के, वो एक सवैया है। देखिए क्या है वो एक सवैया है। ठीक है, तो उस सवैया में जो उनके स्वाध्याय के सारे प्रश्न दिए हैं, उन स्वाध्याय के सारे प्रश्न और उनके आंसर हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो इस वीडियो को जरूर देखना। स्टार्ट करते हैं वीडियो की। सवाल नंबर 1 आपके सामने है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दिए गए विकल्पों में से चुनकर लिखना है आपको। सवाल नंबर 1 के देखिए क्या है विकल्प। कृष्ण किसके हो गए हैं? तो इनका आंसर आपके सामने रखा। देखिए क्या है, बांसुरी के, यानी कि कृष्ण बांसुरी के हो गए हैं, यानी कि जो सी ऑप्शन है बांसुरी के, वो सही आंसर है। सवाल नंबर 2, गोपियों व्रत छोड़कर क्या भाग जाना चाहती है? तो उनका आंसर है गोपियों व्रत छोड़कर ब्रज में बांसुरी के रहने से भाग जाना चाहती है, यानी कि जो डी ऑप्शन है वो सही आंसर है, ब्रज में बांसुरी के रहने से। अब देखिए सवाल नंबर 3, गोपियों किसकी बनी माला पहनेंगी? तो गोपियों गुंजा की बनी माला पहनेगी, यानी कि जो ए ऑप्शन है गुंजा की, वो सही आंसर हो जाएगा। देखिए सवाल नंबर 2, निम्नलिखित प्रश्नों के एक एक वाक्य में उत्तर लिखिए। ठीक है, और इसमें पहला है कृष्ण को किसके मोह लिया है? कृष्ण ने किसको मोह लिया है? तो देखिए उनका आंसर है कृष्ण को बांसुरी ने मोह लिया है। किसने? बांसुरी ने। सवाल नंबर 2, गोपियों कृष्ण की मुरली को क्या समझती है? तो गोपियों कृष्ण की मुरली को अपनी सौतन समझती है। क्या समझती है? अपनी सौतन समझती है। सवाल नंबर 3, कृष्ण अपने सिर पर कौन सा मुकुट धारण करते थे? तो कृष्ण अपने सिर पर मोरपंख का मुकुट धारण करते थे। सवाल नंबर 4, कृष्ण गले में किसकी माला पहनते थे? तो कृष्ण अपने गले में धुंधची के लाल लाल दानों की माला पहनते थे। सवाल नंबर 5, किसके कहने पर गोपी कृष्ण का स्वांग कर रही है? तो गोपियों के कहने पर गोपी कृष्ण का स्वांग कर रही है। सवाल नंबर 3, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2-2 वाक्य में लिखिए। इनमें पहला सवाल है गोपियों कृष्ण का कौन सा स्वांग रचती है? तो देखिए उनका आंसर, गोपियों अपने सिर पर मोर पंख धारण करती हैं और गले में गुंची की माला पहनती हैं। वे अपने कंधों पर पीताम्बर ओढ़ती हैं और हाथ में छोटी सी लाठी लेती हैं। कृष्ण का यह रूप बालों के संग वन में गायों को चराने के लिए जाने का रूप है। इस तरह गोपियों कृष्ण के गायों को चराने वाले चरवाहों का स्वांग रचती है। दूसरा सवाल, गोपियों कृष्ण की बांसुरी को अपने होठों पर क्या नहीं रखना चाहती है? तो देखिए उनका आंसर है, गोपियों का मानना है कि कृष्ण बांसुरी के वश में हो गए हैं और वे उनको नहीं चाहते हैं। इस तरह से गोपियों बांसुरी को अपनी सौतन के रूप में देखती है, इसलिए जलन के कारण गोपियों बांसुरी को अपने होठों पर नहीं देखना चाहती। सवाल नंबर 3, गोपियों व्रत से क्यों भाग जाना चाहती है? तो देखिए उनका आंसर, बांसुरी हमेशा कृष्ण के पास ही रहती है, इसलिए गोपियों को बांसुरी से जलन होती है। वे मानती है कि कृष्ण बांसुरी के वश में हो गए हैं, इसलिए वे अब गोपियों को नहीं चाहती। यह बांसुरी तो कृष्ण के साथ सदा रहने लगी है। यदि गोपियों व्रज में रहती है तो उन्हें इस बांसुरी का रूप सहना पड़ेगा, उन्हें सोतिया डाह का सामना करना पड़ेगा, इसलिए गोपियों व्रत से भाग जाना चाहती है। अब सवाल नंबर 4, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 4-5 पंक्तियों में लिखिए, यानी कि 4-5 वाक्यों में लिखिए। इनमें पहला सवाल है गोपियों कृष्ण की मुरली को अपनी सौतन क्यों समझती है? तो उनका आंसर आपके सामने दिया। देखिए क्या है, ये रहा, कृष्ण मुरली को हमेशा अपने साथ रखते हैं, इसलिए गोपियों को मुरली से ईर्ष्या होती है। उन्हें लगता है कि बांसुरी ने कृष्ण को अपने वश में कर रखा है। अब कृष्ण उन्हें क्यों चाहेंगे
यह बांसुरी हमेशा उनके साथ रहेगी और गोपियों पर रौब जमाएगी। कृष्ण को मोहित करके बांसुरी हमेशा जलाती रहेगी। इस तरह ईर्ष्या के कारण गोपियों कृष्ण की मुरली को अपनी सौतन समझती है। अब देखिए दूसरा सवाल, कृष्ण के वियोग में गोपियों किस प्रकार स्वांग रचेगी और कैसे? तो देखिए उनका आंसर आपके सामने ये रहा। देखिए कृष्ण के वियोग में व्याकुल गोपियाँ स्वयं कृष्ण का वेश धारण करके अपने मन को बहलाना चाहती हैं। कृष्ण का वेश धारण करने के लिए गोपियों सिर पर मोरपंख का मुकुट पहनेंगी, अपने गले में गुंगची के लाल लाल दानों की माला धारण करेगी, वे अपने कंधों पर पीताम्बर ओढ़ेंगी और छोटी सी लाठी लेकर ग्वालों के साथ वन में जाएगी और गायों को चराने का अभिनय करेगी। परंतु जिस बांसुरी को कृष्ण अपने होठों पर रख कर बजाते हैं उसे वे अपने होठों पर कभी नहीं रखेंगी। इस प्रकार कृष्ण के वियोग में गोपियों स्वांग रचेगी। सवाल नंबर तीसरा देखिए क्या है, गोपियों बांसुरी से ईर्ष्या क्यों करती हैं? रसखान के दोनों सवैयों के आधार पर उत्तर लिखिए। तो देखिए उनका आंसर आपके सामने देखिए क्या ही रहा। गोपियों कृष्ण से अत्यंत प्रेम करती हैं, वह कृष्ण को किसी के साथ बांटना नहीं चाहती हैं। उन्हें यह स्वीकार नहीं है कि कृष्ण की बांसुरी उनके और कृष्ण के बीच में आती है। उन्हें लगता है कि बांसुरी ने कृष्ण को अपने वश में कर लिया है। बांसुरी के वश में होकर कृष्ण अब उनको नहीं चाहेंगे। कृष्ण को अपना बनाकर गोपियों उन पर रौब जमाएगी, उन्हें नीचा दिखाएगी। हम कृष्ण के वियोग में जितना जलेंगे उतना उसे मज़ा आ जाएगा। यही सच सोच के गोपियों बांसुरी से ईर्ष्या करती है। अब देखिए सवाल नंबर चौथा, कृष्ण के स्वांग में गोपियों का वर्णन कीजिए। तो देखिए उनका वर्णन आपके सामने देखिए रहा। देखिए क्या है, गोपियों कृष्ण को अत्यंत प्रेम करती हैं, वे किसी भी तरह से कृष्ण को पाना चाहती हैं। कृष्ण के वियोग में वह कृष्ण का स्वांग रचती है और कृष्ण को पाने का संतोष लेती है। कृष्ण का रूप धारण करने के लिए वे अपने सिर पर मोरपंख का मुकुट धारण करती हैं, अपने गले में गुंगची के लाल लाल दानों की माला पहनती हैं, वे पाने शरीर पर पीताम्बर ओढ़ेंगी। साथ में वे कृष्ण की तरह हाथ में छोटी सी लकड़ी लेकर वन में गायों को चराने भी जाएंगी। उनके प्रेमी कृष्ण जो भी काम करते थे वे सारे काम ये भी करना चाहती है। कृष्ण की मुरली से उनको जलन होती है, इसलिए मुरली को अपने होठों पर धारण नहीं करेगी। इस प्रकार रसखान ने कृष्ण के स्वांग में गोपियों का सुंदर वर्णन किया है। तो इस प्रकार हम इसी सवैये में जो सारे स्वाध्याय के प्रश्न दिए हैं उन सारे स्वाध्याय के प्रश्नों को हम इस वीडियो में उत्तर के सहित आंसर के सहित ख़त्म करते हैं। तो अगर आपको मेरा इस वीडियो अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, यूज़फुल लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, आपके दोस्तों में शेयर कर दीजिए और लास्ट में अब तक आपने इसी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है यानी कि गुजराती स्टडी एंड एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उनको सब्सक्राइब कर लीजिए। बगल में जो बेल आइकन दिया है उनको भी प्रेस कर लीजिए, यानी कि जब भी कोई नया वीडियो इसी चैनल में अपलोड हो तो सबसे पहले आपको एक नोटिफिकेशन मिल जाएगा और सबसे पहले आप वीडियो देख सकेंगे। और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया है, उस लिंक को खोल के आप दौरान बार के व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं। और इसी वीडियो को फर्स्ट से अंत तक देखने के लिए आप सब दोस्तों का मैं हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ।